मेरा बेटा होकर मार खा के आया है तू? अरे भगवान ने भी दिल दिमाग से नीचे बनाया है, इसलिए दिल से जज्बाती होकर उसे कभी दिमाग पर हावी मत होने देना। और आज की ये मार और आज की ये जिल्लत कभी नहीं भूलना, क्योंकि यही तुम्हारी ताकत होगी और यही तुम्हारी जीत। वकील साहब से मिल लो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अनीता जी, अपने मरीजों का हाल देखने से पहले कुछ मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं, उनसे मिल लीजिएगा। अनीता जी, ये आपके लिए कोर्ट का ऑर्डर है। जिमी, ये क्या है? जी हाँ अनीता जी, ये सारी जगह मेरी है। अगर एक हफ्ते के अंदर तुमने मुझे 5 लाख रुपए नहीं दिए तो कानूनी तौर से मैं अपनी इस जगह पर कब्जा कर सकता हूं और तुम्हारे इन तमाम मरीजों को बाहर फेंकवा सकता हूं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकता? तुम्हें हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं अनीता। क्या कर सकते हो तुम? इन मरीजों को बाहर निकाल के फेंक दोगे? ये मरीज जो अपनी नई जिंदगी का सपना देख रहे हैं, उन्हें तोड़ दोगे? मेरे इन सपनों को तोड़ सकते हो तुम? हाँ, तोड़ सकता हूं, तोड़ सकता हूं मैं। जैसे जैसे तुम्हारा ये सपना है ना, वैसे मेरा भी एक सपना है। कितने अरमानों से मैंने तुम्हारे लिए सुहाग का जोड़ा खरीदा था। सुनो, अगर मेरा सपना टूट सकता है तो मैं किसी और का सपना साकार नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, मैं नहीं होने दूंगा। तुम अनीता को 5 लाख रुपए नहीं दोगे सेठी। लेकिन नारायण साहब, अनीता मेरी इकलौती बेटी है। जी। जिमी भी मेरा इकलौता बेटा है। उस दिन इसके प्यार ने उसे बचा लिया। अब देखना यह है कि तुम अनीता को कितना प्यार करते हो। तुम उसे फर्श पे गिराना चाहते हो या कालीन पर? नहीं नहीं, नारायण साहब, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं आपकी बात समझ गया। मैं उसे 5 लाख रुपए नहीं दूंगा। समझे कि नहीं समझे? आज का ये भयानक सपना कल की हकीकत भी बन सकता है। डैडी ने भी पैसे देने से इनकार कर दिए। कहां से आएंगे 5 लाख रुपए? कहां से आएंगे? क्या बात है चाचा, आप सब लोग यहाँ? हम सब बहुत गरीब हैं बेटे। तुमने बस्ती में आकर जो हम पर प्यार की इतनी दौलत बांटी है, हर दिल तुम्हारी बहुत कदर करता है। यह हमारी तरफ से एक हकीर सा तोहफा है। लो। क्या है ये? अनीता बिटिया की मुसीबतों को दूर करने के लिए हम बस्ती वालों की एक छोटी सी कोशिश है बेटे। अपन कुल मिलाकर 55,000 इकट्ठा कर सका है। इसके सामने तो 55 करोड़ भी कोई कीमत नहीं रखते। आज आप लोगों ने यह साबित कर दिया कि खून के रिश्ते से प्रेम का रिश्ता बहुत ऊंचा होता है, मजबूत होता है। ये रख लीजिए। लेकिन बेटे, आप ड्रग सेंटर की फिक्र मत कीजिए चाचा, मैं उसे उजड़ने नहीं दूंगा। मैडम, आपका माल तो कब से रेडी है, आप कभी भी आगे डिलीवरी ले सकती है। जी हाँ। हाँ, आपका प्रोप्राइटर ये? यस सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? देखिए, मेरे पास कुछ हीरे हैं, मैं इनकी कीमत नहीं जानता, लेकिन मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। लेकिन ये पत्थर भी तो हो सकते हैं। आप इनकी परख कर लीजिए। हाँ, एक मिनट। राजू, तुम यहाँ? मैं वो 5 लाख रुपए, मैंने सोचा इतनी बड़ी दुकान है, मैं इनसे उधार मांग लूं। मैं राजू, तुम बड़े भोले हो राजू। ये बॉम्बे है
यहाँ एक बाप अपनी बेटी की मदद नहीं करता तो गैर क्या किसी की मदद करेगा। लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? ये मेरी माँ के गहने हैं तो सोचा गिरवी रख के। गिरवी? कुछ नहीं अनीता, मैं ये तुम्हें नहीं करने दूंगा। रख दो इसे। देखो, सारी मुसीबतों का कारण मैं हूं, रास्ता भी मैं ही निकालूंगा। रख दो। चलो आओ ना। सर 5 लाख में सारे हीरे दे रहा था, जबकि एक हीरे की कीमत 20 लाख से ज्यादा है। ये तो रामगढ़ का हीरा है। इसका मतलब राजू वेटर ही महल से भागा हुआ युवराज है। क्या राजू वेटर युवराज है? हाँ बेटे, तुमने अनीता की कमजोरी नहीं समझी। उसकी कमजोरी है सच्चाई। वो ये नहीं जानती कि राजू वेटर ही महल से भागा हुआ रामगढ़ एस्टेट का युवराज है। आज इस हीरे से हम अनीता की मोहब्बत को नफरत में बदल देंगे। इस ड्रग सेंटर में आने के बाद जिंदगी में कुछ रोशनी की उम्मीद आई थी दोस्त। अब ये सेंटर ही टूट जाएगा तो ऐसा मत बोलो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जब तक मैं जिंदा हूं आप लोगों की उम्मीदें टूटने नहीं दूंगी। आपकी बड़ी मेहरबानी अनीता जी, लेकिन अब तो आप भी मजबूर हैं। इतनी जल्दी 5 लाख रुपए कहां से लाएंगी? कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगी। अब मुझे अपने बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। पैसों की सख्त जरूरत है। मुझसे अनीता और सबकी तड़प देखी नहीं जाती। मैं बता दूंगा कि मैं युवराज हूं। राजू कहाँ खो गए? अनीता, अगर तुम मुझे गलत ना समझो तो मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूं। क्या? अनीता, दरअसल मैं नारंग अंकल, आप? युवराज की जय हो। मुझे नारंग कहते हैं। आपके पिता रामगढ़ एस्टेट के महाराज का छोटा सा मुलाजिम समझिए। एक छोटे से होटल में एक मामूली वेटर बनने की क्या जरूरत थी आपको? मैं यही तो। वो तो मुझे ज्वेलरी शॉप से पता चला कि आप अपने खानदानी हीरे बेचने निकले। आपने मुझे फोन कर दिया था, ये पैसे इन्हें दे दो। और अनीता बेटे, जिमी से हमें सब कुछ मालूम पड़ गया। ये रहे जमीन के कागजात। आज से ये जमीन तुम्हारी है। अब तुम्हारा ये ड्रग सेंटर है ना, कोई नहीं तोड़ेगा। तो तुम रामगढ़ के युवराज हो? मैं यही तो तुम्हें बताना चाहता था अनीता। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी राजू। अनीता, अनीता, सुनो तो अनीता। अनीता, अरे रुको तो। अरे मुझे सफाई पेश करने का मौका तो दो। क्या कहेंगे आप? युवराज, रामगढ़ के युवराज क्या सफाई देंगे अपने झूठ की? क्या आप मजाक कर रहे थे? क्या आप पर्दा डालेंगे अपने फरेब पर कि मेरा दिल बहलाने का शौक पूरा कर रहे थे आप? कितने मीठे लफ्जों से छुपाया अपने इस धोखे को। मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया अनीता। नहीं, तुमने मुझसे अपनी असलियत छुपाई। क्या ये धोखा नहीं? झूठ बोलकर मेरे अरमानों से खेलते रहे। क्या ये धोखा नहीं? किसी दूसरे के नाम से प्रेम पत्र लिखते रहे। क्या ये धोखा नहीं? नहीं। क्या सोचकर तुमने वो खत लिखे थे कि मैं तुम्हारी अमीरी के जाल में फंस जाऊंगी, बिक जाऊंगी तुम्हारे महल के खजाने के हाथों, बिक जाऊंगी? तुमने मुझे और मेरे प्यार को इतना सस्ता समझा। कहते थे मेरी कुंडली में प्रेम योग लिखा है। प्रेम योग? झूठ को प्रेम कहते हो तुम? झूठ को प्रेम कहते हो तुम? अनीता, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं कहा। अभी आज तुमने मुझसे झूठ कहा राजू। ज्वेलरी शॉप में हीरे बेचने गए और मुझसे कहा कि 5 लाख रुपए मांगने गए थे, और मैं बेवकूफों की तरह
पागल, तुम्हारी सादगी पर यकीन करती रही, विश्वास करती रही, भोला समझती रही तुम्हें। तुम मक्कार हो राजू, धोखेबाज हो। तुमने सच्चाई से, शराफत से, इंसानियत से मेरा विश्वास उठा दिया। अब तुमसे मेरा कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। नो, अरे कोई भरोसा नहीं शेयर बाजार का, हर रोज नए इश्यू निकलते रहते हैं। नहीं क्षमा गणी महाराज। हाँ, बधाई हो, युवराज का पता चल गया है। वो बंबई की एक गरीब बस्ती में गरीब बन के जिंदगी गुजार रहे हैं। बंबई जाने की तैयारी की जाए फौरन। महाराज, राजकुमार कहाँ है? राजकुमार वो आए थे, वो चले गए। आप अंदर आइए ना। राजकुमार को कह देना कि ताजमहल होटल आ जाएं। जी महाराज। वो लड़की कौन है? लड़की? कौन लड़की? अंदर कोई लड़की नहीं है। वो लड़की वो क्या है कि वो सेठी गार्डन होटल की बेटी की मालिक, नहीं, उसके मालिक की बेटी है। ये सेठी रहता कहाँ है? कहाँ है? वार्डन रोड। आप यहाँ से लेफ्ट जाइए, फिर उसके बाद राइट जाइए, हाईवे आएगा, उसके बाद लोवे आएगा, उसके बाद पुल आएगा, उसके बाद चौपाटी आएगी, और उसके बाद हम दोनों मर जाएंगे। वेलकम वेलकम वेलकम, आइए आइए आइए। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ महाराज? तुम अगर इस वक्त रामगढ़ में होते तो तुम्हारी सजा सजाए मौत से कम ना होती। मौत? मेरी? मेरा कसूर क्या है? तुमने हमारे राजघराने की इज्जत को गाली दी है। हमारी राजगद्दी के हकदार हमारे युवराज को अपने होटल में एक वेटर बनाकर रखा। तुम्हारी ये जुर्रत? वेटर? युवराज? राजू? वो राजकुमार, वो आपका बेटा है? महाराज, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि वो युवराज है। हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं। हम तुम्हारी जागीर, तुम्हारा होटल, तुम्हारी जिंदगी तक को खरीद लेंगे। कहाँ है तुम्हारी वो बेटी जिसने हमारे युवराज को अपने प्यार के जाल में फंसाकर महलों में रहने के ख्वाब देखे? नहीं महाराज, वो राजकुमार से सच्चा प्यार करती है। समझे कि नहीं समझे? खामोश! हमारे राजघराने में प्यार करने की इजाजत नहीं दी जाती। बुला अपनी बेटी को और पूछो उससे क्या दाम लगाया उसने अपने प्यार का। महाराज, ये क्या कह रहे हैं? हाँ महारानी, हर चीज जो बिकाऊ होती है उसकी कीमत होती है। कहो कितना चाहिए तुम्हें? ए महाराज, महाराज तुम हो गए अपनी रियासत नहीं। हम इस घर के राजा हैं और हमारी बेटी इस घर की राजकुमारी है। इससे पहले कि मैं बदतमीजी की हद को पार कर जाऊं, चले जाइए यहाँ से। और हाँ, ले जाइएगा अपने वो बेटा राजकुमार को भी अपने साथ। गुस्ताख! ये गुस्सा अपने बेटे पर निकालना समझे कि नहीं समझे? पहली बार मेरे घर में आए हो, इसलिए मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी रियासत का वो राजकुमार मेरे होटल में एक मामूली वेटर है। उसकी 1 महीने की तनख्वाह बाकी है। अपने साथ इसे भी लेते जाओ। चलिए महाराज, आप तो हमारी कसम। चलिए। मेरी बेटी की कीमत लगाने आया था। नारायण, तुम हमेशा कहते हो ना कि तुम किसी को भी फर्श या कालीन पर गिरा सकते हो। तुम कहना क्या चाहते हो सेठी? मैं अपनी बेटी अनीता की शादी तुम्हारे बेटे जिम्मी के साथ करना चाहता हूं। मेरी एक शर्त है। क्या? शादी आज ही होगी। आज ही नहीं बल्कि अभी। अंकल, बड़े अरमानों के साथ मैंने अनीता के लिए सुहाग का जोड़ा बनवाया है। मैं चाहता हूँ कि आप उसे अपने साथ ले जाएं। ठीक है। ये महाराज अपने आप को समझता क्या है? मेरी बेटी की कीमत लगाने आया था। समझे कि नहीं समझे? महाराज, रामगढ़ जाने से पहले हम आपसे एक इजाजत चाहते हैं। लगता है
तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए। जी महाराज, और साथ में जीने का मकसद भी। कैसा मकसद? कुछ यादें जो शहद से ज्यादा मीठी हैं, जिसके सहारे हम जहर से ज्यादा कड़वी आपके महल की जिंदगी को काट सकेंगे। अगर आज्ञा हो तो हम उन यादों को देने वाले मसीहा को आखिरी सलाम करना चाहते हैं। इजाजत है।